मैं आचार्य शैलेश पराशर सौर धर्म संसद से आप सबों से कार्तिक महात्म्य के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। इसे शुरू करने के पहले भगवान विष्णु का स्मरण करता हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभैरवं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान विष्णु आप ये जगत के पालक, आप सबका हृदय में वास करने वाले, आपका जयकार हो। आपके मुख से एक कथा आई है, नारद जी और आपके बीच जो संवाद हुआ है उसके बारे में कथा है, कार्तिक महात्म्य के बारे में। भगवान विष्णु जी से नारद जी एक बार प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, सभी महीनों में कौन सा महीना अति महत्वपूर्ण है, अति फलदायी है, अति लाभकारी? तो उन्होंने जो श्लोक बोला है बड़ा ही सटीक बोला है। बताया कार्तिक मास मेरे सबसे प्रिय है। कार्तिके दीपदानम च स्नानम विष्णु स्मरणम तथा सर्व पाप क्षयम याति विष्णु लोकम सगच्छति। आप कार्तिक मास में बतलाया है उन्होंने, कार्तिक मास में जो स्नान करता है, प्रातः काल हरि का स्मरण करता है, दीपदान करता है, उसके सब पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कार्तिक मास अति पुण्यदायी, फलदायी और मंगलकारी महीना। इसमें एक छोटी सी कथा आती है जो भविष्य पुराण में, स्कंद पुराण में, भविष्य पुराण में, स्कंद पुराण में आई है कि एक चांडालनी स्त्री, शायद पूजा नाम था उसका, वो गंगा के तट पर जाती है। गंगा के तट पर देखती है कि सारे स्त्री पुरुष स्नान कर रहे हैं, हरि का स्मरण कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं और दीपदान कर रहे हैं। उसके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं भी इनके देखा देखी कुछ करूं। वो कभी मंत्र नहीं जानती है, वो कभी भक्ति नहीं जानने वाली, वह कभी हरि के बारे में नहीं जानने वाली, हमेशा अपने परिवार के कुल के अनुसार उसका जो कार्य था वो करती थी। भक्ति कहाँ से कर सकती है? तो वह एक पत्तल के दोने में घी इकट्ठा करती है, गिरे हुए मांगती है, गिरे हुए मिल जाता है, और उसमें एक बत्ती डालती है। बत्ती डालकर वह उस दीप को जला देती है, जलाकर किनारे रख देती है। किनारे रखने के बाद वह अपने घर चली आती है। प्रातःकाल गंगा के लहरों में वह दीप बह जाता है। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं उसके भक्ति से। भगवान बहुत ज्यादा मंत्र जानने से, बहुत ज्यादा तरह तरह की भक्ति करने से प्रसन्न नहीं होते हैं। वो भाव देखते हैं। जिस भाव से आप उनको भजते हैं वह फलीभूत हो जाता है। कुछ दिनों के बाद मर करके स्वर्ग लोक जाती है, विष्णु लोक जाती है। लोग, देवता लोग पूछते हैं कि यह चांडालनी या पापिनी जो हमेशा धर्म कर्म भक्ति से दूर रही है, स्वर्ग क्यों आ गई? भगवान विष्णु कहते हैं कि यह विष्णु लोक इसलिए आई है क्योंकि इसने बड़े दिल से, बड़े भक्ति भाव से अनजाने में ही सही एक दीप दान किया है, वह भी कार्तिक मास के प्रथम दिन। इसलिए इसे स्वर्ग मिल रहा है। विष्णु लोक, हमारे लोक में यह आई है।
कुछ दिनों के बाद उसके सुसंस्कार के कारण अयोध्या में एक धनी मनुष्य के घर में, विद्वान गुणवान के घर में वह जन्म लेती है और उसका नाम रखा जाता है दीपमाला। दीपमाला बड़े गुणवान, बड़े रूपवान, बड़े सुसंस्कृत हरि की भक्त बन जाती है और भगवान का हमेशा भक्ति करती है, उनका स्मरण करती है, उनका चिंतन करती है और हरि के बताए मार्ग पर चलने लगती है। तो कहने का मतलब यह है कि कार्तिक मास जो ऋतु परिवर्तन का अवसर है, यह स्वास्थ्य के लिए भी, आध्यात्मिक जागरण के लिए भी, आपके बुद्धि विवेक के प्रखरता के लिए, हरि की भक्ति के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। इसलिए कार्तिक मास में आप स्नान जरूर करें, प्रातःकाल करें, सबसे अच्छा बात है प्रातःकाल कर लें, हरि का स्मरण करें, दीपदान करें, इससे आपका कल्याण सुनिश्चित है। यह आजमाया हुआ है। कोई भी पुराणों में कथा जो आती है वह अनुभूत कथा होती है और हमें उन कथाओं से प्रेरणा लेना चाहिए और उससे प्रेरित होकर के उस पर चलना चाहिए। धर्म यही कहता है कि आप सुने नहीं, उस पर चलें, सुनने के साथ साथ उस पर अमल भी करें, तब वह अधिक फलदायी होता है। तो कहने का मतलब है कि साधारण सा मनुष्य भी, पापी मनुष्य भी हरि के शरण में चला जाए तो उसकी सद्गति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। तो यह स्कंद पुराण की कथा सबको सुनना चाहिए और इन महीने में, इस महीने में अवश्य ही धर्म का संचय करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, ज्ञान की उपलब्धि करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ये सब कार्य अगर आप करते हैं तो अवश्य ही आपका ये जन्म तो सही होगा ही, अगला जन्म भी आपके लिए अच्छे माता पिता, अच्छे संस्कार युक्त, अच्छे कुल में जन्म लेने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए अपने जीवन को सुधारने के लिए यह एक सुअवसर है कार्तिक मास। आप इसमें स्नान अवश्य करें, दीपदान बने तो करें, हरि का स्मरण करें और हरि ही आपके दुख को हर सकते हैं। इसलिए आप इसे अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ मैं विदा ले रहा हूँ। आप अपना विचार अवश्य देंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।